उस प्रेत ने महात्मा को छुप करके कहीं से कहा कि महाराज जी, मैं अपने उद्धार के लिए आपके पास आया हूं। संत ने पूछा, भाई कैसा उद्धार चाहते हो? बोले, आज से 150 साल पहले जब आप में से जो लोग अभी जीवित हैं, आप में से कोई किसी का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय पर यमुना जी में बाढ़ आई थी और हम लोग पल्ली पार, हमारा गांव था, और उस बाढ़ में हमारा पूरा गांव बह गया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस बाढ़ में हमारा पूरा गांव बह गया था। हम सब लोगों की अकाल मृत्यु हुई और जिसकी वजह से हम सब लोग प्रेत बन गए। पिछले 150 वर्षों से हम लोग प्रेत योनि में भटक रहे हैं, अभी तक अपना उद्धार नहीं कर पाए। महात्मा बोले, तो मैं तुम्हारा उद्धार कैसे करूं? बोले, आप जितना भजन करते हो, आपके भजन से हमारा उद्धार संभव है। महात्मा बोले, भजन से उद्धार संभव है तो फिर कैसे उद्धार हो? तो महात्मा ने समझ लिया कि अब मुझे क्या करना है, और उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि भैया, अब हमारी उम्र होती चली है, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद हो सकता है हमारे प्राण निकल जाएं, तो हमारी एक ही अंतिम इच्छा है। शिष्यों ने पूछा, क्या? बोले, पल्ली पार जाकर के हमारे देह का अग्नि संस्कार कर देना। सबने कहा, बोले गुरुजी, दुनिया के लोग वृंदावन में आके प्राण त्यागते हैं और आप कह रहे हैं कि यमुना पार करके पल्ली पार जाके हमारा अंतिम संस्कार करना है, ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, बस जितना कह रहे हैं उतना करो, ज्यादा पूछो मत क्यों कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि महाराज जी, वो महात्मा ये बताना चाह रहे थे कि भाई, मैंने इतना भजन किया है, उस भजन का बल जब मेरा अंतिम संस्कार होगा तो मेरे चिता में से जो धुआं निकलेगा, जो वायु उसको स्पर्श करेगी, जो भाव वहां प्रकट होगा, उससे ना जाने कितने प्रेतों का उद्धार हो जाएगा। और वही हुआ। एक दिन जब उन महात्मा के प्राण छूट गए, सब शिष्य लेकर के पल्ली पार गए। वहां जाकर के चिता में जैसी अग्नि लगा करके उनका संस्कार किया, देखते ही देखते सब शिष्यों के सामने असंख्य ज्योतियां प्रकट हो गईं आकाश में, और सब भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। विचार करो, एक भजनानंदी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में उसके चिता से उठने वाले धुएं से और उसके चिता को स्पर्श करने वाली हवा के माध्यम से प्रेतों तक का उद्धार हो जाता है भजन करने वाले व्यक्ति के। और इतना ही नहीं, इतनी सारी दिव्य ज्योतियां आकाश की ओर प्रस्थान कर गई, सबका उद्धार हो गया। उनके शिष्य लौट करके वापस आ गए तो एक प्रेत रोता रोता फिर पहुंच गया। शिष्यों ने कहा, भाई तुम कहां से आए हो? बोले, मैं उसी गांव से आया हूं जहां तुम अपने गुरुजी का संस्कार करके आए हो। तो बोले, सबका उद्धार हो गया, तुम कैसे रह गए? बोले, मेरा पूरा परिवार तो उद्धार हो गया, सबका उद्धार हो गया, सब चले गए, लेकिन मैं उस समय कहीं घूमने चला गया तो मेरा उद्धार नहीं हो पाया है, मेरा उद्धार और करो। बोले, अब हमारे गुरुजी तो चले गए, संस्कार तो उनका हो गया, अब तेरा उद्धार कैसे करें? बोले, आपके गुरुजी का इतना भजन था कि जो उनकी राख है ना चिता की, उसके ऊपर जाके साधारण लकड़ी भी यदि जला दोगे, उससे निकलने वाले धुएं से भी मेरा उद्धार हो जाएगा। और वही किया, उनकी राख पे जाके लकड़ी रख करके अग्नि प्रज्वलित करी, और उससे जो धुआं प्रकट हुआ उससे वो प्रेत भी मुक्त हो गया। भजन का प्रताप साधारण मत समझिए बंधुओं, अद्भुत होता है। भागवत कथा यहां पर समाधिया परिवार करा रहा है, सब लोग मिलकर के करा रहे हैं, लेकिन उद्धार केवल जो दिख रहे हैं उनका हो रहा है ऐसा मत सोचिएगा। ना जाने यहां हवा चलती है, कितनी दिव्य प्रेत आत्माएं आकर के यहां उद्धार पाकर के जा रही होंगी। आप लोग तो 4 घंटे कथा सुन के चले जाते हैं, लेकिन भागवत जी की यहाँ रक्षा सुरक्षा, इनको प्रणाम करना, सब यहाँ पर दिव्य दिव्य चेतनाएं यहाँ पर भ्रमण करती होंगी, और उन सबका उद्धार यहाँ पर हो रहा है। और केवल 7 दिन तक उद्धार होगा ऐसा नहीं, 7 दिन बाद जब कथा यहां से प्रस्थान कर जाएगी, कथा भागवत जी का यहां से प्रस्थान हो जाएगा, उसके बाद यदि कोई भटकता हुआ कोई दिव्य चेतना यदि इस स्थान पर भी आ गई
इस गांव में भी उसने प्रवेश कर दिया तो भी उसका उद्धार सुनिश्चित है। क्यों? भागवत कवच की तरह पूरे क्षेत्र को कवच रूप प्रदान कर देती है, सबको मुक्त कर देती है। इसलिए भागवत को समहिता कहा गया। क्या कहा गया? समहिता। समहिता का अर्थ क्या होता है? सम्यक हितम यासा समहिता, जो सबका हित करे, मतलब जीवित लोगों का हित करे नहीं, जो जीवित नहीं है, जो भटक रहे हैं, उनका भी हित करती है भागवत। ऐसी भागवत की कथा करा के धुंधुकारी को मुक्त किया और महात्मा की कथा विराम हुई। और अब यहां से श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषः मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भागवत के प्रथम श्लोक में जब भागवत का नाम सुनते हैं तो सीधी सीधी मन में बात आती है कृष्ण कथा। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण को वंदन करना चाहिए, कृष्ण लीला को वंदन करना चाहिए, कृष्ण चरित्र का कुछ भाव कहना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी महाराज ने प्रणाम किया, लेकिन किसको प्रणाम किया यह सुनकर के आश्चर्य होता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधु, इसको कहते हैं विवेक, जिस पर मैं कल चर्चा कर रहा था। ज्ञान और विवेक में अंतर क्या? ज्ञानी व्यक्ति ऐसा काम करेगा जिससे उसको लाभ हो, लेकिन विवेकी व्यक्ति ऐसा काम करेगा जिससे सबको लाभ हो। यह ज्ञानी और विवेकी में अंतर होता है। वेदव्यास जी महाराज जब भागवत की रचना कर रहे थे बद्रीनाथ में, तो ये श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी की अंतिम कृति है। इसके बाद में वेदव्यास जी ने अपनी कलम को रख दिया कि भाई अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया। श्रीमद् भागवत में चारों वेदों का भाष्य है, महाभारत का भाष्य है, गीता का भाष्य है, 18 उपपुराण, 17 महापुराणों का भाष्य है, राम कथा है, सब कुछ है भागवत में। भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, पूरे विश्व का ज्ञान है भागवत में। यदि कोई व्यक्ति समुद्र की एक बूंद अपनी जीभ पर रख ले तो एक प्रकार से देखा जाए तो 3,500 से ज्यादा नदियों का जल उसकी जीभ पर चला गया। समुद्र की एक बूंद, कितनी नदियों का जल जाता है समुद्र में। व्यक्ति यदि शहद को मुंह पर रख ले तो शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी पुष्प पर भी बैठती है, कीचड़ में भी बैठती है, गंदगी में भी बैठती है, अच्छे स्थान पर बैठती है, गंदे स्थान पर भी बैठती है, सब जगह से रस ला करके इकट्ठा करती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा मधुनि लिल्यु रशेष रश। यदि कोई मधु को चाट ले तो समझ लो उसने पूरे विश्व के रस को चाट लिया। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भागवत सुन ले तो समझना उसने चारों वेद सुन लिए, उसने महाभारत सुन ली, उसने गीता सुन ली, उसने 17 पुराण सुन लिए, उसने रामायण सुन ली, सब कुछ सुन लिया यदि भागवत सुन ली तो। क्यों? क्योंकि भागवत में सबका सार विद्यमान है। सारम सारम समुद्वितम।
दही दही जमाते हैं, माताएं बहनें अपने घरों में दही जमाती हैं। दही जमाने के बाद क्या करते हैं, उसको बिलोते हैं। उसको जब बिलोते हैं तो नीचे छाछ रह जाती है, ऊपर घी आ जाता, मक्खन आ जाता है। अब आपको कह दिया जाए कि भाई दोनों में से कोई एक ही रख पाओगे, या तो छाछ रखो या मक्खन रखो, तो आप किसको रखोगे? छाछ को रखोगे, मक्खन को रखोगे? मक्खन को रखेंगे। छाछ भले ही स्वादिष्ट होती है, पीने में आनंद आता है, लेकिन सबको पता है एक दिन भी बासी हो गई तो खट्टी हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन मक्खन, मक्खन मूल्यवान है, मक्खन से घी बनाया जा सकता है। छाछ यदि बेचने जाओगे तो 10-15 रुपए की बिके, मक्खन को घी बना के बेचने जाओगे तो 100 रुपए का बिकेगा। क्यों? क्योंकि मक्खन उसका सार है, मक्खन उसका पौष्टिक तत्व है। ठीक उसी प्रकार ये समझ लो, श्रीमद् भागवत क्या है? सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद, चतुर्वेद सब छाछ के समान हैं, और श्रीमद् भागवत मक्खन है। हमारे ठाकुर जी मक्खन के चोर हैं। कहने का अभिप्राय, नई नई सुंदर सुंदर चर्चाओं के चोर हैं, सुंदर ज्ञान के चोर हैं ठाकुर जी। मक्खन को संस्कृत में कहते हैं नवनीत। नव माने नया, नीत माने नूतन। नई नई चर्चाओं के चोर हैं ठाकुर जी। तो समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत, सब कुछ लिखा है यहां पे। ऐसी भागवत की रचना जब करने के लिए बैठे तो 33 करोड़ देवता आकाश में प्रकट हो गए, और सब लोग सोचने लगे कि देखते हैं वेदव्यास जी सबसे पहले श्लोक में किसको प्रणाम करेंगे। शंकर जी बोले मुझको प्रणाम करेंगे। किसी ने पूछा क्यों, आपको क्यों करेंगे? अरे बोले हिमालय पे बैठे हैं, हिमालय हमारा ससुराल है, और ये जिस जगह पे बैठे हैं ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ भली नारायण बैठे हों, लेकिन उस क्षेत्र को कहा जाता है केदार क्षेत्र। एक प्रकार से कह दिया जाए तो भगवान नारायण किराए पे रह रहे हैं, वो जगह तो केदारनाथ भगवान की है। अच्छा, आपको एक कथा सुनाएं, बद्रीनाथ कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। बहुत कम लोग गए हैं। जीवन में एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। चारों धाम एक एक बार तो जाने ही चाहिए, लेकिन बद्रीनाथ तो जरूर जाना चाहिए। हम तो हर साल कथा करते हैं बद्रीनाथ में, जून के महीने में। तो बद्रीनाथ भगवान जहां पर बैठे हैं ना, सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ पूरे हिमालय में सबसे व्यवस्थित जगह है। तप्त कुंड वहां पर है, समतल जमीन वहां पर है, चारों तरफ बर्फ है, लेकिन बीच में एक बसावट जैसी वहां पर है। तो हिमालय पर इतनी ऊंचाई पर सबसे व्यवस्थित जगह बद्रीनाथ है। तो जहां बद्रीनाथ में अभी नारायण बैठे हैं, वहां पहले केदारनाथ भगवान बैठते थे। भगवान शिव का स्थान है वो। और बद्रीनाथ जो है ये देवताओं की घूमने फिरने की जगह है। जब 6 महीने के लिए बद्रीनाथ बंद होता है तो ऐसा कहते हैं देवता वहां आते हैं घूमने के लिए, और 6 महीने के लिए मानव वहां जाता है। एकमात्र पृथ्वी का ऐसा स्थान है जहां देवता भी जाते हैं और मानव भी जाते हैं। 6 महीने मानव, 6 महीने देवता। अभी खुलने वाले हैं, अप्रैल या मई में खुल जाएंगे। तो बद्रीनाथ में भगवान शिव बैठते थे पार्वती के साथ, लेकिन नारायण भगवान के मन में एक बार भाव आया कि मुझे तपस्या करनी है। स्थान खोजने के लिए निकले तो किसी ने बताया, बोले बद्रीनाथ सबसे बढ़िया स्थान है, लेकिन वहां पे महादेव बैठे हैं, भगवान शिव बैठे हैं, और शिव और नारायण ये एक दूसरे के दास भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं। मतलब जब दोनों मिलते हैं ना तो एक दूसरे को दंडवत भी करते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद भी देते हैं। अब स्वामी यदि तपस्या करे तो सेवक से तो देखा नहीं जाता। तो भगवान नारायण पहुंच गए, बोले हम यहां बैठ के तपस्या करेंगे। भगवान शिव बोले खबरदार, जो आप यहां बैठे तो आपको मैं कष्ट पाते हुए देख नहीं पाऊंगा, आप तपस्या नहीं करोगे, आपको कोई जरूरत नहीं है तपस्या की, चले जाओ।
और भगवान शिव हट करने लगे कि मैं आपको तपस्या नहीं करने दूंगा। नारायण बोले भाई कैसे करें, ये तो मान ही नहीं रहे हैं, तपस्या के लिए बैठने ही नहीं दे रहे हैं, और पूरा हिमालय इन्हीं का ही है, कहीं भी जाएंगे तो ये जाके हमको उठा देंगे, क्या करें। तब नारायण ने एक सुंदर लीला की और हमारे ठाकुर जी एक छोटे से बालक बनकर के, एक बहुत ही छोटे 1-2 महीना के बालक बनके और तप्त कुंड के किनारे रोने लगे। शिव पार्वती दोनों जब तप्त कुंड में स्नान करने के लिए गए तो जैसे जाकर के देखा एक छोटा सा बालक रो रहा था, तो पार्वती जी बोली अरे देखो कितना छोटा बालक यहाँ पे कोई छोड़ के चला गया, बेचारा रो रहा है, हम लोग इसको गोद ले लेते हैं। भगवान शिव बोले खबरदार, मुझको ये मायावी लग रहा है, इसको गोद में मत उठाना। पार्वती बोली आपको तो सब मायावी लगते हैं, अरे देख नहीं रहे हो कितनी ठंडी हवा चल रही है, इतने इतने बर्फीले मैदान में छोटा सा बालक रुदन कर रहा है, आप तो बिल्कुल निर्दयी हो, मैं तो इसको गोद में लूंगी। और जाके पार्वती ने गोद में उठा लिया और गोद में उठा के सीधे लेके गई, और जहां बद्रीनाथ भगवान अभी बैठे हैं यहां पर पहले शिव विराजते थे, वहीं जाकर के उस बालक को लिटा दिया। और खेलने के लिए अब कोई गेंद तो है नहीं, खेलने के लिए कोई और सामग्री तो है नहीं, तो वहां बदरी फल कहते हैं बेर को, गेंद जैसे होते हैं, तो बदरी फल खेलने के लिए दे दिए बालक को। और बालक उन बदरी फलों से खेलने लगा। जैसे ही शिव पार्वती दोनों तप्त कुंड में स्नान करने के लिए गए, लौट करके आए तो क्या देखा, मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद। भगवान शिव बोले मैं पहले ही मना कर रहा था, मायावी बालक है, इसको गोद में मत लो, देखो इसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती बोली अरे इतना छोटा बालक कैसे बंद कर सकता, बोले मैं पहले ही जान गया था कि वो मायावी है। और भगवान शिव ने क्रोध में भर के जैसे ही दरवाजा खोला, महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण वहां मुख्य स्थान पर बैठ गए और तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने चरणों में प्रणाम किया, बोले नाथ आपको तपस्या की जरूरत क्यों है, आप त्रिलोकी नाथ हो, भ्रगुटी टेढ़ी करते हो तो प्रलय आ जाता है, आप चिंतन करते हो तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, आपको तपस्या की क्या जरूरत है प्रभु। सुन करके आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भगवान तपस्या क्यों कर रहे हैं। भगवान कहते हैं हे महादेव, हमने इस पूरे संसार को बनाया और संसार की हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ करके रखा है। कलयुग में लोग कर्म तो करेंगे और कर्म के बदले फल की कामना करेंगे, लेकिन कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। कलयुग में लोग तपस्या नहीं करेंगे, कर्म करेंगे और कर्म के बदले सब फल की कामना करेंगे, लेकिन तपस्या कोई भी नहीं करेगा। इसलिए मैं यहां बद्रीनाथ में बैठ करके कलयुग में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम से तपस्या करूंगा, ताकि कर्म करे और उसको फल मिल जाए, उसको तपस्या ना करनी पड़े। नहीं तो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों को भी यदि सिद्धि प्राप्त करनी होती थी तो तपस्या करने के लिए हिमालय में जाते थे। रावण गया, कंस गया, शिशुपाल दंतवक्र गए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष गए, सबने तपस्या की। केवल महात्माओं ने ही जाके तपस्या की नहीं, राक्षसों ने भी की है। लेकिन हम लोगों में से कौन तपस्या करता है? कोई भी नहीं। हम लोग केवल कर्म करते हैं और कर्म करने पर हमको फल मिल जाता है, उपलब्धियां मिल जाती हैं, ऊंची ऊंची पदवियां मिल जाती हैं। क्यों? हमने तपस्या तो की नहीं। तपस्या हम सब के नाम से बद्रीनाथ भगवान कर रहे हैं। भारत के शिखर पर विराजमान होकर के भारत में जन्म लेने वाले, इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हर धर्म कर्म के काम में अपना गोत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए। क्यों? भगवान को याद दिलाया जाता है, इसका ये गोत्र है, इसका ये नाम है, और उसके नाम गोत्र से भगवान तपस्या कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में एक बार व्यक्ति को धन्यवाद कहने के लिए जाना चाहिए। बद्रीनाथ प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आप हमारे लिए तपस्या कर रहे हो।
ऐसा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में बैठ करके वेद व्यास जी महाराज भागवत की रचना कर रहे थे। 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े हैं। देखो पहला श्लोक भागवत का लिखा जा रहा है, देखो ये किसको वंदन करेंगे। शंकर जी बोले मुझको करेंगे। और उन्होंने पूछा क्यों, आपको क्यों करेंगे? बोले क्योंकि हिमालय पर बैठे हैं, हिमालय मेरा है। सरस्वती बोली नहीं नहीं, ये मेरे को वंदन करेंगे। बोले क्यों करेंगे तुमको वंदन? बोले क्योंकि मेरे तट पर बैठे हैं। सरस्वती नदी के तट पे है माना गांव। गणेश जी बोले ये मेरे को वंदन करेंगे। बोले क्यों? मैंने विघ्न हरता हूं, सब मुझे वंदन करते हैं तभी अपने कार्य शुरू करते हैं। 33 करोड़ देवताओं में होड़ लगी है कि वेद व्यास जी महाराज किसको वंदन करेंगे, क्योंकि भागवत रचना अंतिम है, इसके बाद कुछ लिखा नहीं जाएगा। इसमें जिसका नाम लिख दिया समझ लेना कि वो सदा सर्वदा के लिए एक इष्ट हो जाएगा। लेकिन वेद व्यास जी महाराज की बुद्धि की विवेकता देखो। वेद व्यास जी बोले किसी एक का नाम लिखा तो विवाद हो जाएगा, और सबका नाम लिखूंगा तो 33 करोड़ देवता हैं, सबका नाम लिखता रहूंगा तो 33 करोड़ श्लोक तो केवल इन्हीं के हो जाएंगे। ऐसा क्या करूं कि सबको वंदन हो जाए। और श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत का पहला श्लोक लिखा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त रहता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है, सब जानता है कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है, देवलोक में क्या चल रहा है, तीनों लोकों की जिसको जानकारी है। स्वराट, जिसको सूर्य चंद्र से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, जो स्वयं प्रकाशमान है। अभी तक नाम नहीं लिखा कि मैं किसके लिए लिख रहा हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े देवता भी जिनके लीला को देख करके, जिनके रूप को देख करके, जिनकी क्रियाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनकी सदा मुट्ठी में रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो इस प्रकार आदि अनादि और अंत तक सदा सर्वदा एकाकार रूप में रहते हैं, ऐसे शंकर जी बोले किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा। लेकिन वेद व्यास जी ने ऐसा नाम बोला कि किसी को बुरा भी नहीं लगा और सबका मन भी रख दिया। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? बोले ऐसे परम सत्य जो हैं मैं उनको वंदन करता हूं। नाम लिखा ही नहीं, सत्यम परम धीमहि। भागवत की अद्भुतता देखो। वेद व्यास जी महाराज ने हाथी के पांव में सबका पांव। परम सत्य जो कोई भी है, जो जन्मादि से परे है, जो देवताओं को मोहित करके रखता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसके वश में रहते हैं, ऐसे परम सत्य जो भी हूं मैं उनको वंदन करता हूं। नाम नहीं लिखा। अब देवी देवता एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, बोले इन्होंने किसको वंदन किया? बोले परम सत्य को वंदन किया। अब परम सत्य कौन है? शंकर जी भी परम सत्य हैं, पार्वती भी परम सत्य हैं, जगदम्बा भी परम सत्य हैं, गणेश जी भी परम सत्य हैं, नारायण भी परम सत्य हैं, सूर्य चंद्र भी परम सत्य हैं, और वरुण देवता भी परम सत्य हैं। सब देवता परम सत्य हैं। वेद व्यास जी महाराज ने ऐसी वंदना की कि सब प्रसन्न हो गए। बोले कि वाह, जय हो, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हे व्यास जी, आपकी बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। धर्म किसे कहते हैं? जिस क्रिया से विवाद उत्पन्न हो जाए, जिस बात से सबके मन में संशय उत्पन्न हो जाए, वो धर्म नहीं। धर्म का मतलब क्या है? जो सबके हृदय से विवाद को नष्ट कर दे, जो सबके हृदय से कुंठाओं को नष्ट कर दे, जो सबके हृदय की बुद्धि की उलझनों को समाप्त कर दे, वो धर्म है।
किसी बात को सुनकर के, किसी भाव को सुनकर के आप उलझन में पड़ गए, आप विवाद में पड़ गए, तो वो धर्म थोड़ा ही है। धर्म विवाद मुक्त करता है, धर्म उलझन मुक्त करता है, धर्म विवाद में डालता थोड़ा ही है। वेद व्यास जी महाराज ने विवाद उत्पन्न नहीं किया। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। इस प्रकार भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया। भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातों को प्रमुखता दी। धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, 4 बातों को प्रमुखता दी। भागवत का विषय क्या है, अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध किससे है और भागवत का प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें। बंधुओं, सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। क्यों सुनते हैं हम भागवत की कथा? कोई व्यक्ति इसलिए सुन रहा है कि उसके पितृ मुक्त हो जाएं, कोई व्यक्ति इसलिए सुन रहा है कि उसका कहीं धन अटका पड़ा है, वो धन उसका मुक्त हो जाए, कोई व्यक्ति इसलिए सुन रहा है कि उसको उपलब्धियां नहीं मिल रही हैं तो कथा सुनने से उसको उपलब्धियां मिल जाएं, कोई व्यक्ति इसलिए सुन रहा है कि पड़ोसी ने कथा कराई थी तो उसको मुझे दिखाना है कि मैं भी करा सकता हूं, इसलिए कथा सुन रहा है। आदि आदि बातों भावों के लिए लोग कथा सुनते हैं, लेकिन वास्तविक मूल उद्देश्य क्या है कथा सुनने का और कथा कराने का? मैं अपनी कथा में स्पष्ट रूप से ये बात कहता हूं, श्रीमद् भागवत से कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत की कथा सुनना, कराना, ये स्वयं में एक फल के समान है। भगवान ने ये फल के रूप में दिया है। आज समाधिया परिवार कथा करा रहा है, ये समाधिया परिवार कथा करा नहीं रहा है, ठाकुर जी ने इनके सारे पुण्यों के फल के रूप में कथा को इनको दिया है। श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं फल है। भागवत कराकर के कोई फल की कामना नहीं होनी चाहिए, भागवत कराना ही खुद फल है। और फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, फल से और फलों को जन्म देने के लिए बीज मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। भागवत की कथा हमारे घर में हो रही है, हमारे गांव में हो रही है, हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा पिताजी ये लोग करा रहे हैं। इसका मतलब ये समझो हम बड़े भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी ने फल दिया है हमको कथा के रूप में। भागवत कराना ही अपने आप में फल है। फल से फल नहीं मांगो, फल से रस मांगो, फल से भूख की निवृत्ति मांगो। हमारा जीवन रस में कैसे हो, भागवत से ये मांगो। हमारा जीवन में हम तृप्त कैसे हो, आज बड़ी अतृप्ति है। एक जगह मेरी कथा हो रही थी तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, महाराज जी शौक पूरे कैसे होंगे? मैंने कहा वाह भैया, शौक पूरे कैसे होंगे? लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता। आपको पता, हर देवता व्यक्ति की एक कामना पूरी करता है। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि व्यक्ति की कम से कम 33 करोड़ कामनाएं हैं और एक एक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक एक देवता है। लेकिन कभी कभी मन में आता 33 करोड़ नहीं 100 करोड़ कामना होंगी हमारी, और सारी कामनाओं को यदि पूर्ण करने लग जाओगे तो फिर जी लिया जीवन आपने। जीवन कम पड़ जाएगा, 100 साल कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, हमारे शौक कभी पूरे नहीं हो सकते। प्रश्न होना चाहिए कि हम कामनाओं से, शौकों से निवृत्त कैसे हो। फिर कोई कामना ही प्रकट ना हो, फिर कोई शौक करने की इच्छा ही हृदय में ना हो,
ऐसा कोई उपाय बताओ, तो निवृत्त हो जाओगे। तो श्रीमद् भागवत कोई फल नहीं देता, भागवत कराना स्वयं में एक फल है, भागवत सुनना स्वयं में एक फल है। तो फिर भागवत का विषय क्या है? तो भागवत का विषय यहां पर बताया गया, धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। हम जब भिंड कथा करने के लिए आते हैं ना, तो लोग बाग हमसे कहते हैं, महाराज जी मां तो भजन ज्यादा गाना, मां तो आप थोड़ी सहज भाषा ज्यादा बोलना, थोड़ी सरल सी कथा करना, थोड़े चुटकुल्ला सुना देना। अरे मैंने की क्यों? स्वच्छंद कथा सुनाएंगे, बिल्कुल डालडा क्यों दें, घी पिलाएंगे। सब लोग कथा सुनो, कोई टाइम पास थोड़ी करना है 12 से 4 तक भजन गा गा करके और चुटकुल्ला सुना के बस समय निकालो चलो। काहे को? स्वच्छंद कथा सुनो। कथा किसे कहते हैं? वास्तविक ज्ञान क्या है, भागवत क्या है, समझो उसको, प्रयास करो। और हम तो ऐसे वक्ता हो रहे हैं कि कोई नहीं सुनता, तुम तो कह के कहते मैया ने सुनो, ध्यान से सुनो, ने सावधानी से सुनो, इधर देख के सुनो, जबरदस्ती सुनो, लेकिन सुनो। उद्धार भजनों से नहीं होगा, उद्धार चटकदार बातों से नहीं होगा, उद्धार तो इन स्वच्छंद ज्ञान से ही होगा। इसलिए इसको सुनो ध्यान से। भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत सुनने से पहले आप धर्म करते थे, लेकिन भागवत सुनने के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप परम धर्म करने की इच्छा रखोगे। अब धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? किसान खेती करता है, हल चलाता है, ये उसका धर्म है। व्यापारी व्यापार करता है, ये उसका धर्म है। राजनेता नेतागिरी करता है, वो उसका धर्म है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो उसका धर्म है। पायलट प्लेन चलाता है, वो उसका धर्म है। हम इस संसार में रहने के लिए, 2 समय की रोटी खाने के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए जो कर्म करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। शरीर जिससे पुष्ट होता हो वो धर्म, और आत्मा जिससे पुष्ट होती हो वो परम धर्म। यहां पे एक बात मेरी ध्यान से सुनना, कथा में शरीर का कोई काम है? कोई काम नहीं है। शरीर का कोई काम नहीं है। तो फिर आप क्यों बैठे हो? एक ही आसन पर बैठे हो, 4 घंटे सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि भीतर कोई है, उसको ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वो निवृत्त हो रहा है, जैसे मानो कि वो तृप्त हो रहा है, जैसे कि मानो वो आनंदित हो रहा है। ये आत्मा का भोजन है कथा सुनना। व्यक्ति से कहा जाए तुम 2 घंटे एक आसन पर बैठो, वो नहीं बैठ सकता। लेकिन कथा में जब मन लग जाता है ना, 4 घंटे निकल जाते हैं एक आसन में बैठे बैठे उसके। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा तृप्त हो रही होती है। श्रीमद् भागवत परम धर्म की ओर ले जाती है। सीधी बात, धर्म और परम धर्म क्या? जिससे शरीर पुष्ट हो वो धर्म, और जिससे आत्मा शुष्ट हो वो परम धर्म। श्रीमद् भागवत परम धर्म सिखाती है। आप लोग 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद जो कुछ भी कर रहे हो वो धर्म है, लेकिन 12 से लेकर के 4 बजे तक केवल यहां बैठ करके एक आसन में एक जगह दृष्टि लगा करके कानों को खोल करके जो कर रहे हो ये परम धर्म है। स्वयं की आत्मा को तृप्त कर रहे हो। ये श्रीमद् भागवत का विषय है। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? किसको बैठने का अधिकार है, किसको सुनने का अधिकार है, किसको सुनाने का अधिकार है? तो भागवत का अधिकारी किसको बताया गया? निर्मत्सराणाम सताम। जिस व्यक्ति के हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है वो भागवत का अधिकारी है। तो आप कहोगे मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? कल भी मैंने निवेदन किया था, आज भी पुनः निवेदन करूं, मात्सर्य दोष कहते किसको हैं?
मात्सर्य दोष मतलब अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से दुखी ज्यादा है, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं। और आज की डेट में व्यक्ति इस दुख से ज्यादा आकर्षित है कि वो सामने वाला सुखी क्यों है, वो इतना प्रसन्न क्यों है, वो हंस क्यों रहा है। प्राचीन काल में किसी के आंसू हमको रुलाते थे, लेकिन आज किसी की हंसी हमको रुला देती है कि वो हंस क्यों रहा है, वो खुश क्यों है, वो अच्छा पहन क्यों रहा है, वो अच्छी गाड़ी क्यों में चल रहा है। एक बार एक भक्त गया भगवान के पास और भगवान की तपस्या करके भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो उसने कहा मैं जो मांगू मुझको मिल जाया करे। भगवान बोले ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। क्यों? बोले वो भस्मासुर आया था, उसने कहा था जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, तो जैसे शंकर जी ने कहा तथास्तु, शंकर जी के सिर पे हाथ धरने भागा। शंकर जी बोले मुझे क्यों भस्म कर रहा? बोले आप भस्म हो जाओगे तो पार्वती जी मेरी हो जाएंगी। बोले तुम सबरे ऐसे भगत हो, जो चाहो वो मिल जाए, तो तुम तो कुछ भी मांग लोगे, ये वरदान नहीं देंगे हम। तो भक्त ने कहा कुछ तो दो, ऐसा मत करो, कुछ तो दे दीजिए। तो भगवान समझ गए, बोले कलयुगी जीव है, अपने दुख से कम दुखी रहेगा, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी रहेगा। भगवान बोले अच्छा सुन, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को तुझसे दुगना मिलेगा। अब तो महाराज इतनी चिंता में आ गया, बोले प्रभु ये तो बड़ी नाइंसाफी, मैंने तपस्या की, मैंने मेहनत की और मुझे एक मिलेगा, मेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। भगवान बोले समय कम है, चाहिए तो बता, नहीं तो जाऊं मैं। व्यक्ति बोला ठीक है दे दो। भगवान समझ गए, बोले अब इसका सर्वनाश आज से ही शुरू। हे भगवान, भिंड में मेरा बहुत सुंदर बंगला बन जाए। अब उसका तो एक बंगला बना, पड़ोसी के दो दो बंगले बने, उससे भी बढ़िया, उससे भी सुंदर, उससे भी बड़े बड़े। अब अपने बंगले में तो जाता है, लेकिन पड़ोसी के बंगले को देख करके जलता है। सब क्षेत्र के लोग बड़ाई करते हैं, अरे भाई उसके बंगला देखा, उसका घर देखा, कितना सुंदर है, एक नहीं दो दो घर, वो भी इतने सुंदर। अब सबको कहता है मेरी तपस्या का फल वो भोग रहा है, तुम क्या जानो, मेरी तपस्या की वजह से उसको प्राप्त हो रहा है। कोई बात नहीं, घर दो बन गए। कुछ दिन बाद बोला हे भगवान, एक सुंदर सी गाड़ी आ जाए मेरे पास। अब उसके पास एक गाड़ी आई, पड़ोसी के पास दो गाड़ी आ गई। जो भी मांगे सब दुगना। हे भगवान, एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। इसका तो एक ब्याह हुआ, पड़ोसी के दो ब्याह हुए, और दोनों इतनी सुंदर कि महाराज देखते रह जाओ। अब तो इससे सहन नहीं हुआ। बोले घर बढ़िया बन गए दो, गाड़ी बढ़िया दो आ गई, ये सब तक तो मंजूर था, लेकिन अब तो इसकी पत्नियां मुझसे भी सुंदर। अब तो मैं जो मांगूंगा सब इसको अच्छा ही अच्छा मिलेगा। मैं कुछ भी मांगता हूं मुझे फायदा एक होता है, इसको दुगना होता है। इसका मतलब घाटे की चीज मांगूंगा तो मुझे घाटा एक होगा, इसको दुगना होगा। उसने उल्टी गिनती शुरू, अब उल्टा काम करना शुरू कर दिया। घाटे की चीजें मांगने लगा तो इसको घाटा एक होता, उसको दुगना होता। हे भगवान, मेरी आंख फूट जाए। अब उसकी तो एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। ऐसा व्यक्ति, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। कौन सा दोष? मात्सर्य दोष। बंधुओं, एक बात कहूं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, कथा का श्रोता अपनी पहचान कैसे करे कि किसी की उपलब्धि से उसको कभी दुखी ना होता हो। यदि किसी की उपलब्धि से आपको प्रसन्नता होती है तो यह समझ लेना कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की श्रेष्ठता देख करके, किसी की उज्जवल भविष्य को देख करके आपके मन में कहीं पर कसक होती है, समझना अभी ठाकुर जी से दूर हो आप। जिसके हृदय में मात्सर्य दोष है, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। और सुनने की तो बात बहुत दूर की, ऐसे वक्ता को कथा कहने का भी अधिकार नहीं जो मात्सर्य दोष से युक्त हो। लेकिन बंधुओं, कथा तो बाहर कोई बैठा तो है नहीं टेस्ट करने के लिए, हाँ भाई दिखाओ तुम में मात्सर्य दोष है कि नहीं। यहां तो सब आ सकते हैं।
और हो ना हो बुरा नहीं मानना, लेकिन यहां पर भले ही अभी 300-400 लोग बैठे हों, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके भीतर मात्सर्य दोष है, फिर भी वो कथा सुन रहे हैं। तो इसका मतलब अधिकारी बैठ सकते हैं। अरे भाई, कथा अधिकार केवल उनको देती है जो मात्सर्य दोष से रहित है, लेकिन मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति यदि कथा में आ जाए तो कथा की ऐसी कृपा होती है कि 7 दिन बाद वो भी निर्मत्सर हो जाएगा, उसके हृदय से मात्सर्य खत्म हो जाएगा। और यदि मात्सर्य खत्म नहीं हुआ तो समझना कि उसने कथा सुनी ही नहीं है। तो यह भागवत के अधिकारी का लक्षण। अब तीसरी बात, भागवत कथा सुनने से हमारा संबंध किससे होता है? तो यहां पर लिखा है, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद बच्चे ज्यादा प्यारे लगने लग जाए, घर परिवार अच्छा लगने लग जाए, पत्नी अच्छी लगने लग जाए, व्यापार अच्छा लगने लग जाए, समझना अभी कथा नहीं सुनी, लेकिन कथा सुनने के बाद वृंदावन की याद आने लग जाए, संतों को प्रणाम करने की इच्छा होने लग जाए, भगवान की थोड़ी चर्चा सुनने की इच्छा होने लग जाए, और सबसे बड़ी बात, कथा पूरी होने के बाद दिन भर कथा की याद आने लग जाए। ये तो अभी नहीं पता चलेगा, 7 दिन बाद पता चलेगा आपको, जब कथा विश्राम हो जाएगी, भागवत जी यहां से चली जाएंगी, तब याद आएगी। और यदि वो याद 2-3 दिन में खत्म हो गई ना, तो समझना अभी कृपा नहीं हुई, लेकिन वो याद सालों साल तक रहे, बार बार मन करे कि वृंदावन चले जाएं, अरे महाराज जी यहाँ कथा करने आए, थोड़ा वहां चले जाएं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, एक बार और सुनिया में, तो समझना कथा की कृपा है। कथा संबंध बनाती है ठाकुर जी से। कथा सुनने के बाद में भगवान भगवान नहीं रह जाते, भगवान कोई अपने बन जाते हैं, किसी के सखा के रूप में आ जाते हैं, किसी के भाई के रूप में आ जाते हैं। और यह बात निश्चित रखना बंधुओं, ठाकुर जी से कोई ना कोई नाता तो जोड़ो। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, भगवान को भगवान मानोगे तो एक दूरी बनी रहेगी, वो भगवान है।